स्वामी जी के मेरा भारत अमर भारत से पाठ कर रहा हूँ। अंकुर माइती, कक्षा 12वीं, पृष्ठ संख्या 124। कार्य की सामान्य शुरुआत को देखकर डरो मत, बड़ी चीज़ें बाद में आएंगी। साहस रखो, अपने भाइयों का नेता बनने की कोशिश मत करो, बल्कि उनकी सेवा करते रहो। नेता बनने की इस पाशविक प्रवृत्ति ने जीवन रूपी समुद्र में अनेक बड़े बड़े जहाज़ों को डुबा दिया है। इस विषय में सावधान रहना, अर्थात मृत्यु तक को तुच्छ समझकर निस्वार्थ हो जाओ और काम करते रहो। जय स्वामी जी। स्वामी जी के राष्ट्र को आह्वान से पाठ कर रही हूँ। पृष्ठ संख्या 43। श्रीति माइती। दुष्कर्म द्वारा हम केवल अपना ही नहीं वरन दूसरों का भी अहित करते हैं, और सत्कर्म द्वारा हम अपना तथा दूसरों का भी भला करते हैं। कर्मयोग के अनुसार बिना फल उत्पन्न किए कोई भी कर्म नष्ट नहीं हो सकता। प्रकृति की कोई भी शक्ति उसे फल उत्पन्न करने से नहीं रोक सकती। यदि मैं कोई बुरा कर्म करूं, तो उसका फल मुझे भोगना ही पड़ेगा। विश्व में ऐसी कोई ताकत नहीं जो इसे रोक सके। इसी प्रकार यदि मैं कोई सत्कार्य करूं, तो विश्व में ऐसी कोई शक्ति नहीं जो उसके शुभ फल को रोक सके। जय स्वामी जी। स्वामी जी के मेरा भारत अमर भारत से पाठ कर रहा हूँ। रोनी मन्ना, कक्षा 12वीं, पृष्ठ संख्या 123। आओ मनुष्य बनो, अपनी कुपमंडुकता छोड़ो और बाहर दृष्टि डालो। देखो दुनिया के दूसरे देश किस प्रकार आगे बढ़ रहे हैं। क्या तुम्हें मनुष्य से प्रेम है? क्या तुम्हें अपने देश से प्रेम है? यदि हाँ, तो आओ हम लोग उच्चतर और बेहतर चीज़ों के लिए संघर्ष करें। पीछे मुड़कर मत देखो। तुम्हारे परम निकट और प्रियजन रोते रहें तो रोने दो, पीछे देखो ही मत। बस केवल आगे बढ़ते जाओ। भारत माता कम से कम 1000 युवकों की बलि चाहती है। ध्यान रहे, मनुष्यों की, पशुओं की नहीं। जय स्वामी जी। स्वामी जी के मेरा भारत अमर भारत से पाठ कर रही हूँ। सोमिका दास, 9वीं कक्षा, पृष्ठ संख्या 57। भारत में नारी ईश्वर की साक्षात अभिव्यक्ति है तथा उसका सारा जीवन इस विचार से ओतप्रोत है कि वह माँ है और पूर्ण माँ बनने के लिए उसे पतिव्रता रहना आवश्यक है। हमारी स्त्रियाँ इतनी विदुषी नहीं, किंतु वे अधिक पवित्र है। प्रत्येक स्त्री के लिए अपने पति को छोड़ अन्य कोई भी पुरुष पुत्र जैसा होना चाहिए। जय स्वामी जी। स्वामी जी के मेरा भारत अमर भारत से पाठ कर रहा हूँ। सुहृद समंता, कक्षा 11वीं, पृष्ठ संख्या 39। हमारी कार्यविधि बड़ी सरलता के साथ समझाई जा सकती है। वह है बस राष्ट्रीय जीवन को पुनः स्थापित करना। बुद्ध ने त्याग का प्रचार किया था, भारत ने सुना, और इसके बावजूद 6 शताब्दियों में ही वह अपनी समृद्धि के सर्वोच्च शिखर पर पहुंच गया। यही रहस्य है। भारत के राष्ट्रीय आदर्श है त्याग और सेवा। आप उसकी इन धाराओं में तीव्रता लाइए और बाकी सब अपने आप ठीक हो जाएगा। जय स्वामी जी। स्वामी विवेकानंद जीवनी और उपदेश से पाठ कर रही हूँ। आस्था चौधरी, कक्षा 6, पृष्ठ संख्या 75। प्रत्येक आत्मा अव्यक्त ब्रह्म है। बाह्य एवं अंत प्रकृति को वशीभूत करके आत्मा के इस ब्रह्म भाव को व्यक्त करना ही जीवन का चरम लक्ष्य है। कर्म, उपासना, मन संयम अथवा ज्ञान, इनमें से एक से अधिक या सभी उपायों का सहारा लेकर अपने ब्रह्म भाव को व्यक्त करो और मुक्त हो जाओ। बस यही धर्म का सर्वस्व है। मत, अनुष्ठान पद्धति, शास्त्र, मंदिर अथवा अन्य बाह्य क्रियाकलाप तो उसके गौण ब्यौरे मात्र है। जय स्वामी जी। स्वामी जी के मेरा भारत अमर भारत से पाठ कर रहा हूँ। पृष्ठ संख्या 86। अंकुश सामंता, 6ठी कक्षा।
इस संसार रूपी नरक कुंड में यदि एक दिन के लिए भी किसी व्यक्ति के चित्त में थोड़ा सा आनंद तथा शांति दिया जा सके तो उतना ही सत्य है। आजन्म कष्ट भोगते हुए मैंने यही तो देखा है, बाकी सब कुछ व्यर्थ है। जय स्वामी विवेकानंद। स्वामी जी के मेरा भारत अमर भारत से पाठ कर रही हूँ। मौमिता पॉल, कक्षा 6, पृष्ठ संख्या 37। देशभक्त बनो। जिस राष्ट्र ने अतीत में हमारे लिए इतने बड़े बड़े काम किए हैं उसे प्राणों से भी प्यारा समझो। जय स्वामी जी। स्वामी जी के मेरा भारत अमर भारत से पाठ कर रहा हूँ। पृष्ठ संख्या 86। अपूर्व समंता, कक्षा 4। मैंने इतनी तपस्या करके यही सार समझा है कि हर जीव में वह ही विराजित है, इसके सिवा ईश्वर और कुछ भी नहीं। जीवों पर दया करने वाला ही ईश्वर की सेवा कर रहा है। जय स्वामी विवेकानंदा। स्वामी जी के मेरा भारत अमर भारत से पाठ कर रही हूँ। साना साहू, कक्षा 5वीं, पृष्ठ संख्या 46। जानकारियों से मन को भर देना ही शिक्षा नहीं है। शिक्षा का आदर्श है मन रूपी यंत्र को योग्य बनाना और उस पर पूर्ण अधिकार प्राप्त करना। जय स्वामी जी।